हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम खेलने वाले हैं ग्रैनी 3 गेम। हमारा फर्स्ट राउंड चालू हो चुका है। इस गेम में टोटल 5 राउंड होते हैं, जिसके अंदर आपको इस घर से बाहर निकलना होता है अपने मल्टीपल टास्क पूरे करके। परेशान करने वाले 3 लोग हैं, ग्रैनी, ग्रैंडपा, सैलेंटीना। सबसे पहले हम उठाएंगे चाबी, खोलेंगे ताला, चलेंगे गेट के बाहर। सबके कुछ स्पेसिफिकेशंस मैं बता देता हूँ। ग्रैनी के कान बहुत तेज हैं, आंखें खराब हैं, बुढ़ापा है, मोतिया बिंदु छाया है, लठिया लेके घूमती है, जहां मिलोगे पट्टे से मारेगी। इस चूहे से बच के रहना, चूहा तुम्हें काटेगा तो तुम्हारी चीखें निकलेंगी और चीखें सुन के ग्रैनी तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। हमें सबसे पहले अपने इक्विपमेंट्स ढूंढने होते हैं और उनको अपनी सही जगह पर प्लेस करना होता है, जिससे हमारे टास्क कंप्लीट होते हैं। हम खोलेंगे गेट अपने इक्विपमेंट सर्च करने के लिए। गेट खोला है तो घंटी बज गई, और घंटी बजी है तो ग्रैनी जरूर आएगी। तो भाई इधर हमें एक इक्विपमेंट मिला है जिसका नाम है फ्यूज। फ्यूज लगता है सबसे टॉप फ्लोर पे। तो भाई फ्यूज लगाने के लिए अभी हम जाएंगे, लेकिन पहले हम ग्रैनी का वेट कर रहे हैं आने का। दूसरा करेक्टर है ग्रैंडपा, जिसके पास बंदूक रहती है उससे, इसलिए ग्रैंडपा से खासकर बच के रहना होता है। ग्रैंडपा की आंखें बड़ी तेज हैं, पता नहीं कौन सा शिलाजीत लेता था भाई, इतनी बुढ़ापे में भी इतनी तेज आंखें हैं और कान खराब हैं। तो ग्रैनी आ गई है हमारे पीछे, तो खोपचे में से हमने दौड़ लगा दी है। और इधर थोड़ा देख के निकलना भाई, ग्रैंडपा भी सामने आ जाता है कई बार। तो तीसरा कैरेक्टर है सैलेंटीना, पागल लड़की है, भूतिया चुड़ैल है। अचानक से तुम्हारे सामने आएगी, तुम्हें परेशान करेगी जब तुम अपने टास्क पूरे कर रहे रहोगे। उससे बचने का केवल एक तरीका है, उसको इग्नोर करना होता है। पता कैसे? जैसे अपनी एक्स को करते हो। तो भाई ग्रैंडपा जा रहा था बाहर, तो हम उस साइड से नहीं गए, हम इस साइड से आ गए। और इधर भाई हमें चेक करना है पूरे ड्रॉर्स, क्योंकि इस गेम में एक वेपन है जिसका यूज करके तुम ग्रैनी ग्रैंडपा को बेहोश कर सकते हो कुछ समय के लिए, और उतनी देर में जब तक ग्रैनी ग्रैंडपा बेहोश रहेंगे, जब तक आप अपने टास्क पूरे कर सकते हैं। तो भाई वेपन तो क्या ही है, एक गुलेल है जिसको गेम में बोलते हैं स्लिंग शॉट। तो गुलेल जो है अपनी, वो एक होती है तिजोरी में। उस तिजोरी की चाबी हमें ढूंढनी होती है, और ये मार दिया इसने मुझे, ग्रैंडपा ने। तो भाई हमारा पहला दिन तो बहुत खराब रहा। तो उस चाबी से ना हमें अपना तिजोरी खोल के, दूसरा दिन चालू हो चुका है, तो हमें तिजोरी में से अपना स्लिंग शॉट निकालना होता है, और स्लिंग शॉट से फिर हम ग्रैनी ग्रैंडपा को बेहोश कर सकते हैं। लेकिन जो स्लिंग शॉट है गुलेल, उसको चलाने के लिए पत्थर चाहिए रहते हैं, और पत्थर तुम्हें घर के बाहर डले मिलेंगे। तो ये भाई इसने हमें पकड़ लिया, ये ग्रैनी डाल के गई थी, और ग्रैनी आ जाएगी हमारे पीछे क्योंकि आवाज हो गई है। तो भाई हमें वापस नीचे भागना पड़ेगा अब तो। भाई अब ये गेम हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड हो जाए ज़्यादा। शुरुआत में ही लीड मिल जाती है तभी मज़ा आता है इस गेम में, नहीं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जो अब हो चुका है। अब भाई हो सकता है थोड़ा सा टफ हो जाए हमें अपना स्लिंग शॉट लेना, यानी कि वही गुलेल। तो भाई हम धीरे धीरे जा रहे हैं, पहले ग्रैनी को देखेंगे फिर चलेंगे घर के बाहर। तो घर के बाहर जाके हमें सबसे पहले तो पत्थर इकट्ठे करने होते हैं। पत्थर क्यों इकट्ठे करने होते हैं? क्योंकि पत्थर जो हैं उसी से तुम गुलेल चला सकते हो ना, बिना पत्थर के गुलेल कैसे चलाओगे? तो भाई हमारे साथ लफड़ा क्या हुआ है ये मुझे समझ ही नहीं आया। ये ग्रैनी कैसे मर गई? ये भाई हटना रे, हट हट। ये तो सही है कि मर गई है, चलो, लेकिन कैसे मरी ये तो मुझे समझ ही नहीं आया। तो भाई हम तो बाहर भाग रहे हैं, लेकिन ये अच्छा ही हुआ कि ग्रैनी मर गई। मुझे लग रहा है ग्रैंडपा मार गया, मुझे देख के गोली चला रहा था, लगता ग्रैनी को पूछ गया। हे। अरे बेटे, हीरा बेटे, चमका गया, ग्रैनी को ही निपटा गया भाई। क्या बात है, खतरनाक ही चीज हुआ। ये तो भाई नॉट एक्सपेक्टेड था, यूनिक वाला काम हो गया कुछ। कोई बात नहीं, चलो अब हमें अपना पहले तो पत्थर ही ढूंढने पड़ेंगे, और उसके बाद फिर मुझे वही तिजोरी तक जाना है, क्योंकि चाबी तो मुझे मिल गई है। फिर मैं तिजोरी तक जाऊंगा, अपना स्लिंग शॉट निकाल के लाऊंगा,
और एक चीज मैं बताना भूल गया था तुम्हें कि जो ग्रैनी ग्रैंडपा के बेहोश होने का टाइम होता है वो तुम्हारे लेवल पे डिपेंड करता है। इजी लेवल पे खेलोगे तो 2.5 मिनट के लिए ग्रैनी ग्रैंडपा बेहोश होंगे और उतनी देर में तुम अपने काम कर सकते हो पूरे। मैं खेल रहा हूँ नॉर्मल लेवल पे, तो नॉर्मल लेवल पे मिलता है 1.5 मिनट। तो 1.5 मिनट बस मिलेगा, उतनी देर में तुम्हें अपने टास्क पूरे करने हैं और फिर आके दोबारा तुम्हें ग्रैनी ग्रैंडपा को मारना पड़ेगा। तो भाई सामने ही पत्थर था और सामने ही चंदुआ टकला था, मतलब ग्रैंडपा। इसलिए मैं आगे बढ़ा नहीं, क्योंकि उसके पास तो गन है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। इस चूहे से बच लेना, नहीं तो ये भी गले के घूंगे हैं। ये भाई ये आ गई ग्रैनी जिंदा होके। इसी के कसम ने मार दिया था इस बार तो इसको। मजा ही आ गया था लेकिन मुझे तो ये देख के कि इसका कसम टोक गया इसको। क्या ही बात है, अलग ही लेवल का मजा आया था भाई। कोई बात नहीं, अब भाई हमें पत्थर उठाने जाना है और सामने ग्रैनी आ रखी है। ग्रैनी से हम फिलहाल पंगा ले नहीं सकते, ग्रैंडपा से भी नहीं ले सकते पता। और ये हरामजादे मुझे पत्थर भी नहीं दे रहे हैं गेम वाले। पत्थर मिल जाते तो मजा आता, काम बन जाते, अपन ग्रैनी ग्रैंडपा को मार के आगे के टास्क पूरे कर लेते। लेकिन भाई साहब पत्थर ही नहीं दे रही है साले, तो पत्थर देने में भी इनकी फटी जा रही है सालों की। कोई बात नहीं, पड़े रहो साले अंदर ही। मुझे पहले पत्थर मिल जाने दो, फिर आना नीचे, फिर मैं जाऊंगा ऊपर दूसरे गेट से, जिससे मेरा हो जाए काम। एक पत्थर की और देर है भाई, फिर मैं इनको बुलाऊंगा नीचे, जानबूझ के बुलाऊंगा फिर। यही भाई हरामखोरी मुझे इस गेम में खराब लगती है पता। देखो इतनी देर से मैं चक्कर लगा रहा हूँ, मुझे 3 पत्थर नहीं दिए गए। तुम एक बार में 3 पत्थर बस अपने साथ रख सकते हो, ये भी याद रखना, 3 से ज्यादा नहीं रख सकते। कहाँ कहाँ मर गए यार ये पत्थर लेके। पत्थर लेने में भी इनके पैसे लग रहे थे क्या। अरे भाई एक और मिल जा कहीं से। एक वो दिख रहा है बहन का टका सामने, उतनी दूर में थोड़ी जा सकता हूँ अभी। बीच में तालाब है, तालाब में मगरमच्छ है, मगरमच्छ काट डालेगा, खा जाएगा, फुर्सत, गेम ओवर हो जाएगा। कोई बात नहीं, चलो मिल तो गया ही, आखिरी है, आखिरी मतलब हमारे हिसाब से। तो भाई इधर मैंने ये मशीन चला के आवाज कर दी है, अब ग्रैनी चेक करने के लिए जरूर आएगी और हम इधर खड़े होके देखेंगे यही चीज। ग्रैनी जब भाई आएगी, ग्रैनी का तो पता नहीं, बुढ़ुआ जरूर आ रहा है साला। ये इधर आ गई इसकी भैंस की आंख, इसकी भैंस को नमन। ए भाई हटना, चलना रे, चल बेटे, मार दिया इसने। यही 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 हरामखोरी मुझे अच्छी नहीं लगती इनकी। इतनी देर से बहन के टकों ने पत्थर नहीं दिए, अब ये हरामजादे मुझे मारे पड़े हैं। कोई बात नहीं, फिर से हमारे पास 3 चांस हैं, 3 चांस में भी बहुत कुछ हम उखाड़ सकते हैं इनका। बस भाई अगर एक ही चांस अगर तरीके की मिल गई ना मुझे, मैं एक में ही निपटा दूंगा इनको। सच बोल रहा हूँ कि मैं एक ही में गेम निपटा दूंगा पूरा इनका। बस वो एक चांस मुझे तमीज वाली बढ़िया वाली मिल जाए, तभी मजेदार गेम हो जाएगा। और मैं एक ही का, एक ही में इनका काम कर दूंगा, एक से दूसरे चांस नहीं लूंगा मैं। लेकिन साले जान के दुश्मन है मेरी। चलो भाई ग्रैंडपा, बस ना मिले अंदर, यही हरामखोर
अब हमारी जान खा सकता है। कोई बात नहीं, इधर हम आ गए अपनी तिजोरी तक। ये इसकी भैंस की आंख। इधर भाई हम सर्च कर लेंगे सारे अपने इक्विपमेंट्स के लिए। कुछ भी नहीं मिला, इधर भी कुछ नहीं मिला। चलो भाई चल रहे हैं ऊपर। इधर मुझे मुझे ये वेस्ट निकालने होते हैं, इनसे भी एक टास्क पूरा होगा, तो वो मैं तुम्हें अभी बताऊंगा बाद में। इधर मुझे कुछ नहीं मिला भाई, इसलिए लग रहा है कुछ देने के मूड में भी नहीं है। हमने वेस्ट गिराया तो आवाज भी हुई है, और आवाज हुई है तो ग्रैनी आ गई। इसने हमें देख भी लिया है, इसको हम अंदर बुला के मार देंगे। ऊपर मैं इसलिए मार रहा हूँ क्योंकि इधर से ग्रैनी नहीं, ग्रैंडपा की जो गन है वो छुपाना बहुत आसान है, ठीक है। इसलिए हम इनको ऊपर लेके आए हैं सबको। नहीं तो मैं नीचे जाके भी मार सकता था, लेकिन उधर से मुझे गन छुपाने आने में बहुत मेहनत लगती, इसलिए मैंने थोड़ा सा इधर काम चोरी की है। अब भाई हमने ग्रैंडपा का वेट किया थोड़ा सा, और ग्रैंडपा ने हमें देख लिया है, आ रहा है ग्रैंडपा। इधर खड़े मत रहना, दूर से गोली मार देगा। ये चलाई इसने गोली, इसको हम अंदर बुलाएंगे और अंदर ही बुला के मारेंगे साले को। ये मार दिया मैंने, इसको मारने का मौका ही नहीं दिया। हम इधर डाल देंगे अपना स्लिंग शॉट। स्लिंग शॉट मैंने डाल दिया है। इसकी ले लेंगे गन। गन भाई एक ही गोली है इसमें, एक गोली से मुझे ये वाला वेस्ट भी गिराना है। ये मैंने गिरा दिया। अब मैं गन को कर लेता हूँ रीलोड। तो गोलियां हमें इधर मिली हैं, ये मैंने गोलियां ले ली हैं। चलो चलते हैं अब ऊपर। ऊपर हमें इस गन से केवल एक काम करना होता है जो बिना गन के हो ही नहीं सकता, वो है इस कौवे को मारना। बिना गन के तुम कौवे को नहीं मार सकते, ठीक है। कौवे को हमने मार दिया है। गन को हम इस कमरे में डाल देंगे। इस कमरे में डालोगे तो एक फायदा ये रहेगा कि ग्रैंडपा जो है अपनी गन वापस नहीं ले सकता, क्योंकि बीच की जो जमीन है वो टूट रखी है और ग्रैंडपा इधर तक चल के जा ही नहीं सकता। इधर से मुझे मिली है शेड की चाबी। शेड कहाँ पे है? इस बड़े घर के पीछे एक छोटा सा घर है, उस घर को बोलते हैं शेड। ये रहा तुम्हारे सामने, और इसमें जो ताला लगा है उसकी ये चाबी है, ठीक है। अब हम अपना ले लेंगे स्लिंग शॉट। स्लिंग शॉट लेके अब हम नीचे जाएंगे। अभी हम सबसे ऊपर हैं, और सबसे ऊपर से सबसे नीचे जाने के लिए मैं खुफिया रास्ता तो मैं बता देता हूँ। इधर आना, धीरे से बैठना, और इस पे छलांग लगाना, फिर बैठना, और ये नीचे आ जाना। हम इतने ऊपर से गिरे हैं इसलिए दुनिया घूम गई। अब हम उतरेंगे इधर से नीचे। नीचे उतर के सबसे पहले हमें पत्थर कलेक्ट करने हैं, जो मुझे इधर ही डला मिल गया। एक ये डला मिल गया सामने, जो कि बड़ी ही अच्छी चीज है मेरे लिए। तो अब भाई हमें एक पत्थर की जरूरत और है, वो भी मैं अभी पूरी कर लूंगा। और इधर भाई ग्रैंडपा तो सामने ही मुझे जाता हुआ दिख गया है। तो मैं तो सोच रहा था कि मैं इधर ताला खोल लूं, उसके बाद ही आगे जाऊं, है ना। तो इधर भाई हमने ताला तो खोल दिया है, ताला हमने खोल लिया है। चाबी हमने फेंक दी है। स्लिंग शॉट हमने उठा लिया है। और भाई हमें पत्थर चाहिए होता है, तो 3 पत्थर भी हमारे पास पर्याप्त हो चुके हैं। इधर भाई मुझे एक या दो चीजें, एक ही चीज मिली है, जो है सेलेंटीना का टेडी बियर। तो सेलेंटीना का टेडी बियर मुझे सबसे ऊपर लेके जाना होता है, लेकिन मैं फिलहाल सोच रहा हूँ कि मैं जाऊँ सबसे पहले तो नीचे। नीचे एक कमरा है, उस कमरे में कई बार एक 2 या 3 भी पॉसिबिलिटी होती हैं इक्विपमेंट्स मिलने की, लेकिन वो जो कमरा है वो उसका जो दरवाज़ा होता है वो अंदर से लॉक होता है। तो उधर एक खिड़की है जिसमें कांच लगा है, उस कांच को हमें इस पत्थर से तोड़ना होता है। उसके बाद तुम अंदर प्रवेश कर सकते हो, और प्रवेश करने के बाद अंदर से तुम्हें दरवाज़ा खोल लेना है, फिर तुम दरवाजे से अंदर बाहर हो सकते हो। तो वही कांच तोड़ने के लिए हमें नीचे जाना होगा। तो हमने इन दोनों को मार के अब मैं जा रहा हूँ सबसे नीचे। पहले मैं इधर चेक कर लूँगा, इधर कुछ सामान मिल जाता है तो। मुझे जैसे एक्सेलरेटर दिखा अभी ड्रॉर में, लेकिन वो हमारे बहुत काम की चीज़ नहीं है फिलहाल, तुरंत के हिसाब से।
इसलिए मैंने उसको नहीं उठाया है। तो हमें ये वाली खिड़की तोड़नी है, हमने तोड़ दी। अब भाई मैं अंदर क्यों नहीं गया और सामान क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम एक बार में एक ही चीज लेके जा सकते हैं। तो हमारे पास स्लिंग शॉट पहले से है, और स्लिंग शॉट मैं नीचे छोड़ दूं, बेवकूफ़ी तो है, बेवकूफ़ तो हम है नहीं, है ना। और इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई होगी भी नहीं, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये इस गेम की जान है। इसके बिना तुम इनसे सरवाइव, इस गेम में सरवाइव कर ही नहीं सकते, और इन बुड्ढा बुढ़ियों से लड़ भी नहीं सकते, है ना। तो इसको तो छोड़ना ही नहीं कहीं पे, इसलिए मैंने भी इसको कहीं नहीं छोड़ा है। और हम इसको रीलोड कर लेंगे। पत्थर मुझे एक सामने ही दिख गया है, जो कि बड़ी ही अच्छी बात थी हमारे लिए। कम मेहनत पे काम हुआ। लेकिन भाई हमें एक पत्थर और चाहिए मिनिमम। मैंने मिनिमम एक पत्थर और चाहिए। हम मेजॉरिटी ऑफ टास्क जो काफ़ी ज़्यादा रिस्क वाले होते हैं वो तो हम कर ही आए हैं, और जो ऐसे टास्क होते हैं जो थोड़े ज़्यादा पेरते हैं वो भी टास्क हम पूरे कर आए हैं। अब हमारे मेन टास्क हैं, शांति से हम पूरे कर सकते हैं अब। तो इधर मैं ग्रैनी को बुला लूँगा, ग्रैनी को बुला के मार दूंगा, और फिर ये लगा के आऊँगा फट्टा जो अपने सामने है। तो भाई इधर मुझे कुछ हल्ला करना पड़ेगा, और चूहा मेरे आसपास नहीं था, लेकिन ग्रैनी दिख गई, जो कि अच्छी बात थी मेरे लिए। लेकिन भाई इसने आवाज करने पे मुझे देखा ही नहीं, ये तो खराब बात थी यार, देखना चाहिए था इसको मुझे। तो भाई मैं ऐसा करता हूँ कि मैं उठा के प्लैंक को फेंक देता हूँ, जिससे हो गई है आवाज, और आ जाएगी ग्रैनी। तो भाई इसने मुझे देख लिया है अब की बार, और देखने के बाद ये आएगी जरूर, और ये आई है तो हमने इसको चटका दिया है। अब इसका बुड्ढा भी आ जाए, और भाई पीछे ही आ गया, इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये बुड्ढा आने में बहुत मेहनत लेता है, मतलब बहुत आराम आराम से आता है, जैसी नई नवेली दुल्हन आती है ना, एकदम वैसे ही आराम आराम से, जैसे पैरों में मेहंदी लग रखी हो। तो चलो भाई इसको लेके हमें जाना है ऊपर, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर, जहाँ पे वरांडा तो नीचे होता है, गैलरी की जो जमीन टूटी है इसके इधर लगाना होता है, इससे हम आर पार जा सकते हैं। आर पार जाने के लिए हमने ये लगाया है, और मैं इसको नीचे लेके जाऊंगा, इस वेस को। एक वेस है, और इधर एक चीज और मिलती है जो हमें मिल चुकी है, ये चक्रा। इस चक्रे का क्या यूज है वो मैं तुम्हें अभी बाद में बता दूंगा, क्योंकि मैं इधर तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हें समझ आएगा नहीं, सीधा मैं लगा के बताऊंगा, ठीक है। तो भाई हम ये वेस भी नीचे गिरा लेते हैं। चलो ये वेस भी मैंने नीचे फेंक लिया है। अब भाई मैं जा रहा हूँ ऊपर। ऊपर मेरा एक और वेस है जो फंसा हुआ है। तो भाई थोड़ा सा अलर्ट मोड पे चलना इस गेम में अगर खेलो तो, क्योंकि ग्रैनी ग्रैंडपा कई बार इधर उधर से भी आ सकते हैं, और अचानक से आ सकते हैं। तो तुम एक बार को बैकअप तो कुछ नहीं होता भाई, एक बार को रिटर्न भागने की भी ऐसी उम्मीद पे आना कि अगर सामने से ग्रैनी ग्रैंडपा अचानक से आए तो तुम बिल्कुल रिवर्स में ले सको, है ना। क्योंकि कई लोग ऐसा नहीं करते हैं, एकदम भेड़ चाल चलते हैं, सीधा सीधा भागते हैं। कई बार मैं भी गलती करता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि हर बार मैं ही राइट होता हूँ, लेकिन मैं मेजॉरिटी ऑफ कोशिश यही कर सकता हूँ और करता हूँ कि मैं रिवर्स भी ले सकूँ जैसे ही ज़रूरत पड़े। तो भाई इधर हमने ये सारे वेस नीचे फेंके ना, तो उससे हो गई थी आवाज़ काफ़ी। तो ग्रैनी वही चेक करने के लिए आ गई। तो भाई वेस तो हमें नीचे लगाने जाने होते हैं, तो वेस में नीचे लेके जाऊंगा, लेकिन बाद में जब इनको मार के अंदर जाना पड़ेगा, नीचे, सबसे नीचे बेसमेंट पे। लेकिन उसके पहले हम एक काम ये कर सकते हैं कि हम ये चक्रा अपनी जगह पे लगा सकते हैं। तो भाई ग्रैंडपा हमारे पास में है, और ग्रैंडपा को तुम दिखने नहीं चाहिए, क्योंकि ग्रैंडपा की आंखें तेज हैं, कान नहीं, ठीक है। तो ग्रैंडपा को जब हम नहीं दिखेंगे तो ग्रैंडपा चला जाएगा, जैसा कि फिलहाल में चला गया है। नहीं गया हरामखोर, इधर ही खड़ा है। खड़े रहो भाई, 1 मिनट देखते रहना, जैसे ही ये इधर उधर हो तो हम भग लेंगे।
तो चला गया है। अब चला गया भाई, सही है, अच्छी बात है। अब मैं जाऊंगा बाहर, और बाहर चलते चलते बीच में अगर मुझे पत्थर मिले, जो कि मुझे मिल गया है हकीकत में, सामने डाला तो पत्थर मैंने उठा लिया है। सॉरी फॉर द अनवांटेड साउंड। तो भाई इधर हमने ये चक्रा लगा दिया है। चक्रा क्यों लगाना था वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। चक्रा इधर लगाने से इसको घुमा देंगे तो ये जो फट्टा है ये नीचे आ जाएगा, जिसके थ्रू तुम गेट के आर पार जा सकते हो। गेट फिलहाल में लॉक है, वो हमें बाद में अभी खोलना पड़ेगा। कैसे खुलेगा वो भी मैं तुम्हें बता दूंगा अभी। तो भाई सबसे पहले तो हमें अब ग्रैनी ग्रैंडपा को मारना होगा बुला करके, लेकिन मैं पीछे बुला करके मारूंगा, आगे नहीं मारूंगा। पीछे क्यों मारूंगा वो भी मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। हमारे पास है स्लिंग शॉट, न है क्या बोल रहा हूँ यार, सॉरी, हमारे पास है वेस। तो भाई वेस लगाने के लिए ना हमें जाना होगा नीचे। तो नीचे जाने के लिए हमें ग्रैनी ग्रैंडपा को बुला के मारना पड़ेगा। तो इधर से ये होगा कि हमारा जो ट्रैवलिंग टाइम है कि हम आएंगे वेस उठाएंगे वो थोड़ा सा बच जाएगा, इसलिए मैंने बिल्कुल पास में बुला के मारा है। और ग्रैनी को हम बिल्कुल साइड में कर देंगे, जिससे हमारा जो रास्ता है वो क्लियर रहे। तो ग्रैनी को तो हमने साइड कर दिया है लात से। अब भाई बुड्ढे की इंतजार और है, बुड्ढा जल्दी आ जाए तो हमारा आगे का काम जो है वो आसान हो जाए। जल्दी आ जा भाई बुड्ढे। ये मैंने बताया ना तुम्हें, ऐसे चल के आता है जैसे पैरों में मेहंदी लग रखी है उस साले के। चलो भाई मैं ही मार देता हूँ जाके। मैंने अपना जो स्लिंग शॉट है वो बाहर फेंक दिया है, अगली बार आसानी होगी। इधर हमने उठाया वेस, इसमें भरेंगे पानी, पानी भरना मत भूलना। अब मैं जाऊंगा इसको नीचे लगाने के लिए। तो भाई इसको नीचे हमें लगाने के लिए जाना है और बीच में ही जाना है, ज्यादा नीचे नहीं जाना है। इधर सामने इसको बोलते हैं पैडलॉक, और ये लगेगा इधर। और जब इसको भर के नीचे लाओ ना तो इसको बिल्कुल भी नीचे छोड़ना मत, क्योंकि अगर तुम इसको नीचे छोड़ोगे ना तो होगा ये कि जब तुम नीचे छोड़ोगे पानी नीचे गिर जाएगा, और पानी अगर नीचे गिर गया तो वेस हो जाएगा हल्का, और जब वेस हल्का हो जाएगा ना तो तुम्हारा जो काम है ना वो अधूरा ही रह जाएगा, पूरा नहीं होगा। तो भाई इधर हमें फिर से स्लिंग शॉट उठाना है। मैं एक काम भूल के आया हूँ, कोई बात नहीं, अगली बार हम कर लेंगे पूरा। हमें नीचे जाना था और बाकी के इक्विपमेंट्स निकाल के लाने थे उस कमरे में से जहाँ का कांच हम तोड़ के आए थे। ये चीज़ मैंने मिस कर दी, कोई बात नहीं, अब की बार पूरी हम कर देंगे। तो भाई इधर मुझे चूहे से कटवाना था लेकिन चूहा भाग गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा चेक करके हम अंदर आएंगे। चेक करके हम अंदर आए। इधर हम सारे ड्रॉर्स खोल लेते हैं जिससे हमारा ये चेक हो जाए कि इधर पे कोई और सामान है नहीं। तो भाई इससे बचना था और हम बच गए हैं। एक लकड़ी मुझे ये सामने दिख रही है, फायरवुड इसको बोलते हैं, मैं इसको देसी भाषा में लकड़ी का लुड्डा बोलता हूँ। तो भाई हमें अब कुछ आवाज़ करनी पड़ेगी पहले तो वेस उठा के हम फेंक देंगे, जिससे सबसे अच्छी आवाज़ होती है। फेंकोगे तो वेस टूटेगा नहीं, ये बात याद रखना, तो पैनिक मत होना। तो इधर हमने ग्रैनी को मार दिया, ग्रैनी जा चुकी हैं। थोड़ा पीछे आ जाना, क्योंकि गेट के पास खड़े मत होना, क्योंकि भरोसा नहीं है ग्रैंडपा इधर से आ जाए उधर से आ जाए, कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, तो हमने ग्रैनी को तो मार दिया है, ग्रैंडपा का हम वेट कर रहे हैं। ये भी आ गया चंदुआ, ये ले, चल तू भी चलता वन। तो भाई हमने इसको बाहर फेंक दिया है अपने स्लिंग शॉट को वापस से, फिर से उठाया है अपना वेस, चलेंगे इसको लेकर के नीचे। तो भाई हमें नीचे जाना है, इसको लेकर के जा ही रहे हैं भाई, थोड़ा स्पीड में चलेंगे क्योंकि हमें आगे का एक और काम पूरा करना है, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम हमें मिल जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा इधर जल्दी जल्दी कर रहा हूँ।
तो भाई अब हमें जाना है सबसे नीचे। सबसे नीचे जिस कमरे का हम कांच तोड़ के आए थे उसमें एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद इसमें एक ये ड्रॉर है, इसमें मिली है मुझे ट्रेन की चाबी, जो मुझे इधर ही चाहिए है इस ट्रेन में लगाने के लिए, तो उसको मैं ऊपर लेके नहीं जाऊंगा। इधर मैंने खोल के देखा है, इसमें मुझे मिला है नारियल। और भाई नारियल तो हम लेके जा ही सकते हैं। ठीक है, नारियल हमें लेके जाना है घर के ऊपर, जहाँ जिस मशीन को मैंने खाली चलाया था ग्रैनी को बुलाने के लिए, उसी मशीन में नारियल लगाना होता है। तो भाई हम भाग रहे हैं बाहर, क्योंकि ग्रैनी के जागने का टाइम जो है वो हो चुका है। चूहे से बचेंगे और पत्थर कलेक्ट कर लेंगे। एक मिल चुका है। इधर लगाएंगे नारियल, इधर लगाएंगे, इधर उठाएंगे स्लिंग शॉट, और एक पत्थर और ढूंढ लेना है अपने को। हाँ तो भाई एक पत्थर और मुझे सर्च करना है। ये भाई मार गई मुझे। ये देखो मैंने क्या बोला था, मेरा भाई हल्का सा फोन लैग हुआ 1 सेकंड के लिए और ये मुझे मार गई। अब भाई मेरा चौथा दिन चालू हो चुका है। ये बहुत मेरे साथ खराब हुआ। मैंने तुमसे बोला था ना कि मुझे एक अच्छा मौका मिल गया तो मैं एक ही टास्क, मतलब एक ही चांस में पूरा गेम खत्म कर दूंगा, लेकिन वो नहीं हो पाया, जस्ट बिकॉज ऑफ सैलेंट्रीना। कोई बात नहीं, हम कोई पैनिक नहीं होंगे। हम पैनिक होने से अच्छा हम चलेंगे बाहर और जाके करेंगे अपने टास्क पूरे। तो भाई हमने वो फेंका ना, उससे आ गई ग्रैनी आवाज सुन के। तो भाई हमारे पास पत्थर है नहीं कि हम ग्रैनी से पंगा ले सकें, इसलिए सबसे पहले हम अपना स्लिंग शॉट ले लेंगे। और एक पत्थर की नीड और है मेरे को, जो मुझे सामने दिख रहा है। तो भाई हम ले लेते हैं इस पत्थर को भी। अरे यार आजा यार भाई, इतने बार मैं टच कर चुका हूँ, लेकिन मेरा फोन हल्का सा लैग कर रहा है। तो हमें नारियल के अंदर से या तो कॉइन मिलेगा या एक चाबी मिलेगी। तो भाई मुझे एक चाबी मिली है, जो कि है सेफ की चाबी। तो मैं इधर खड़ा इसलिए हूँ क्योंकि मैं इधर ही ग्रैनी को बुला के मार दूंगा और फिर करूंगा मैं अपना टास्क पूरा। तो हमने मशीन चला के आवाज तो कर दी है, अब हम वेट ही कर सकते हैं बस ग्रैनी का, और कुछ कर ही नहीं सकते। कहीं से तो आ जाए भाई ग्रैनी, हम तो आस में बैठे ही हैं, हम तो आस लगाए बैठे ही हैं ग्रैनी से कि ग्रैनी कब आएगी, हम ग्रैनी को मारेंगे और अपना काम पूरा करने के लिए जाएंगे। ये भाई हरामखोर कुतिया। तो हमने फिर से आवाज की है, आजा बेटा ग्रैनी जल्दी। 3 पत्थर लेके बैठा हूं तेरी मांग भरने के लिए। कोशिश ये करना और ये याद रखना कि ज्यादातर इन दोनों के मुंह पे ही मारो पत्थर को, क्योंकि तुम अगर बॉडी पे मारोगे ना तो तुम्हें 2 पत्थर लगेंगे ग्रैनी ग्रैंडपा को मारने के लिए। मुंह पे मारोगे तो एक से काम हो जाएगा। ये क्या हुआ भाई, शकल दिखा के चली गई क्या? गेट बस खुला, कोई आया नहीं, ये आ गई है ग्रैनी। इस बार तो बड़ी मुझे मेहनत करनी पड़ी भाई इसकी बुलाने के लिए। चल बक दूर हो जा, रास्ता छोड़, हवा आने दे। अब भाई हमें दूसरे वाले को भी मारना है, ये भी भाई पता नहीं कहाँ है टकला, ये जल्दी नहीं आता यार। यही गेम की सबसे खराब बात है मेरे हिसाब से, ये जल्दी आ जाए ना तो थोड़ा हमारा टाइम भी सेव हो जाए। और ये देखो ग्रैनी जा चुकी है। अब ये बुढ़ा अगर आ भी जाए ना तो हम इसको मार नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं इसको मारूंगा उतनी देर में ग्रैनी जाग जाएगी। ग्रैनी जाग जाएगी तो हमारी वाट लगा देगी, है ना।
तो भाई हम एक चीज कर सकते हैं इधर से, वो ये है, ये हरामखोर फिर आ गई। ये भाई पत्थर, ये रहा। चलो हम ये कर सकते हैं कि हम इसको डाल देते हैं इधर, चाबी को मेन गेट पे। और दूसरा जो सेलेंड्रीना का टेडी बियर है ना, उसको भी मैं मेन गेट पे ही डाल लेता हूँ, जिससे मुझे ऊपर ले जाना काफी आसान हो जाएगा। तो भाई हमने सेलेंड्रीना का टेडी बियर भी ले लिया है, और इसको भी मैं सामने वाले रूम पे डालने जा रहा हूँ। उधर से मुझे जो ट्रेवल है वो कम करना पड़ेगा, जिससे मेरा जो टाइम है वो बहुत कुछ सेव हो जाएगा। और तुम्हें टाइम ही सेव करना होता है, लेकिन एक चीज़ तो तुम मैक्स टू मैक्स लेके चलना कि गेम ख़त्म करने में तुम्हें भाई एक समय तो लग ही जाएगा। और भाई इसके पास गन आ गई होगी, ये मैं भूल गया था, क्योंकि हम भाई मर गए थे और मरने के बाद ग्रैंडपा को अपनी गन जो है वो वापस मिल जाती है। तो ये चीज़ मैं भूल गया था भाई, कोई बात नहीं। ये भाई कहाँ गायब हो गया बुड्ढा? ये गायब नहीं होना चाहिए था, ये तो गलत हुआ भाई। मैं इतनी देर में आया हूँ तो टाइम तो देना चाहिए था। ये आ गई ग्रैनी भाई, क्या अचानक से आई है मेरे सामने। तो भाई बुड्ढे को ना हमें थोड़ा सा आड़ लेके मारना पड़ेगा, मतलब उसको हल्का सा कंफ्यूज करके मारना पड़ेगा, क्योंकि हम डायरेक्ट नहीं मार सकते उसको, क्योंकि उसके पास है गन, और गन से हम पंगा नहीं ले सकते। तो भाई हम थोड़ा सा छुप गए और मार दिया हमने ग्रैंडपा को। इसकी ले ली है हमने गन। अब भाई एक टास्क मेरा यही बढ़ेगा कि मुझे गन छुपाने के लिए जाना पड़ेगा सबसे ऊपर। चलो क्या ही कर सकते हैं, जाना तो पड़ेगा ही। लेकिन भाई मैं एक चीज और भी कर सकता हूँ, इधर छुपा सकता हूँ इसकी गन, क्योंकि उधर से भी ग्रैंडपा अपनी गन नहीं ले सकता है। तो भाई अब हमें एक टास्क और पूरा कर लेना है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं लेके जाऊं स्लिंग शॉट, नहीं क्रोबार। क्रोबार से एक डिब्बा और खोलना है। उससे होगा ये कि मुझे जो लिफ्ट चालू करने के लिए जनरेटर की केबल चाहिए है वो मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वैसे वो उसमें भी मिल सकता था मुझे सेफ के अंदर, लेकिन भाई कोई बात नहीं। और ये भाई हमारा कट चुका है इधर, मुझे मिला है सिक्का। हे। तो भाई कट गया है हमारा, क्योंकि हमें मिला है सिक्का। कोई बात नहीं, सिक्का भी काम की ही चीज है वैसे तो हमारे, लेकिन बस ये है कि तुरंत वाला काम जो है वो नहीं निकलता इससे, और निकलेगा भी नहीं। तो भाई सिक्के को भी हमने मेन गेट पे फेंक दिया है। अभी भी मेरा गेम बहुत कुछ बच गया यार। चलो ग्रैनी ग्रैंडपा को बुला के मारेंगे। चूहा मुझे काट गया है, अच्छी चीज है, ग्रैनी को सिग्नल मिल जाएगा और ग्रैनी आ गई है। तो ग्रैनी को मैं मार दूंगा, मार दिया ग्रैनी को। ग्रैंडपा भी आ रहा है, इसको भी मार देंगे। जल्दी आ जा बेटा, जल्दी आओ। हाँ ये देखो, ये मैंने इसको मार दिया है, और मैं जा रहा हूँ सेफ की चाबी लगाने के लिए। तो भाई सेफ कहाँ पे है? सेफ है फर्स्ट फ्लोर पे, ये सामने वाले कमरे में, इस पिलर के पीछे। अरे इसकी माँ की आँख, बच। ये देखो, ये मिली है मुझे जनरेटर की केबल। अब फिलहाल मैं घर में इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, और इलेक्ट्रिसिटी लाने के लिए जनरेटर चाहिए होता है इस गेम में। तो भाई जनरेटर है इस पीछे वाले घर में, जिसको बोलते हैं हम शेड बोलते हैं। तो भाई शेड में ये जनरेटर है, और जनरेटर की केबल गायब थी, जो हमने ढूंढ के लगा दी है। और ये देखो, जिंदगी में पहली बार इलेक्ट्रिसिटी चलते हुए। तो भाई हमने इलेक्ट्रिसिटी तो ला दी है घर में। अब मैं ये कर सकता हूँ कि जो
सेलेंटीना का टेडी बियर है वो मैं लिफ्ट के थ्रू ले जाके सबसे ऊपर लगा दूंगा, जिससे मुझे एक चाबी सेलेंटीना दे देगी जाते हुए। तो वो मैं तुम्हें अभी पूरी कहानी बता देता हूँ इसकी। उसके पहले मुझे ग्रैनी को मारना पड़ेगा, तो मैंने चूहे से कटवा लिया है। और चूहे से कटवाने के बाद ग्रैनी जरूर आएगी, आवाज सुन के आना चाहिए। आ गई है, चलिए जाग गई थी ग्रैनी, तो आ गई है हमारे एक बुलाने पे। ओ स्त्री आ जाना और हमसे मार खा जाना। ये आ गई है एक स्त्री। अब हम वेट कर रहे हैं एक स्त्रा का ग्रैंडपा पुरुष का। ये ले बेटा, तू भी ले ले। तो भाई अब हमें ये लेके जाना है। इसको तो मुझे ऊपर लेके जाना है, इसको मुझे नीचे फेंकना है। क्यों, इसका क्या यूज है कॉइन का, वो मैं तुम्हें अभी बता दूंगा लेटर ऑन। तो भाई चलो एक काम मैं और कर सकता हूँ, लेकिन ये काम भी जरूरी ही है। चलो तो ये एक काम है, इससे जो सामने वाला गेट है ना वो खुल जाएगा। ठीक है, कैसे खुलेगा वो मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ। ये लगाएंगे इधर और बटन दबाएंगे। ये काम लाइट आने के बाद करना, लाइट आने के पहले करोगे तो डबल मेहनत पड़ेगी। बटन चालू करने अलग से आना पड़ेगा, बिना लाइट के ये चालू नहीं होता है। ठीक है, अब मैं सेलेंटीना का टेडी बियर उठा लेता हूँ। टेडी बियर जो मैंने इधर फेंका था, अब मैं इसको सबसे ऊपर लगाने जा रहा हूँ जहाँ इसकी जगह है। और ये लकड़ी भी मुझे ऊपर ही लेके जानी है, तो भाई इसको हम अंदर फेंक देंगे। ये लकड़ी ले लेंगे, इसको भी लेके चलेंगे ऊपर। तो चलो चलते हैं ऊपर। हमने 2 सामान ले लिए हैं, लकड़ी कहाँ लगेगी वो मैं तुम्हें अभी बता दूंगा। हाँ, तो भाई हम जा रहे हैं ऊपर, सबसे ऊपर जा रहे हैं। वैसे तो फर्स्ट फ्लोर पे लकड़ी लगती है, तो हम इधर से जो टूटी वाली जमीन वाली जगह है उधर से हम इसको फेंक देंगे नीचे, क्योंकि इसका टास्क ऊपर नहीं है नीचे है। इधर सेलेंटीना का टेडी बेयर उठा के इस पल्ले में डाल देंगे, तो अब सेलेंटीना हमें परेशान नहीं करेगी और इसकी आत्मा को मिल जाएगी शांति। और इसकी शांति मिलने के बाद ये हमें देखी जाएगी एक गिफ्ट, जो कि ज्यादातर चाबी देके जाती है, और हमें मिल चुकी है पैडलॉक की चाबी। तो भाई हमें पैडलॉक की चाबी नीचे जहां हमने वेस्ट लगाए थे उधर पे पैडलॉक की चाबी लगानी होती है। तो हम अभी जाके लगाएंगे। पहले तो इसको फेंकेंगे मेन गेट पे, मेन डोर पे। उसके बाद हम पहले ग्रैनी ग्रैंडपा को मारेंगे। उसके बाद मैं फिर आगे के टास्क पूरे करने के लिए जाऊंगा। तो भाई इधर मुझे कोई भी नहीं दिखा, गेट के पास भी चेक करके बाहर निकलना। जब मुझे कोई नहीं दिखा इधर भी, तो मैं बढ़ गया हूँ आगे। अब भाई हमें पत्थर लेना था, पत्थर मैंने ले लिया है। और चाबी मुझे गेट पे फेंकनी थी, जो मैंने फेंक दी है। ग्रैनी हमारे पीछे पड़ जाएगी, ये मुझे पता है, क्योंकि आवाज हो गई ना। तो देखो ग्रैनी हमारे पीछे पड़ चुकी है। और भाई पहले इसी को मार देते हैं, जब तक ये दूसरा आएगा, जब तक हम पत्थर उठा लेंगे। और पत्थर मैंने उठा लिया है। अब मैं वेट कर रहा हूँ ग्रैंडपा के आने का। तो ग्रैंडपा भी आ ही जाए भाई। आ गया, चलो अच्छी बात है, आ गया है। तो चलते हैं, इसको भी मार देते हैं। इसको हमें फेंकना होता है नीचे, और इसको मैंने नीचे फेंक दिया है। अब भाई मुझे एक टास्क और पूरा करने जाना है ऊपर। तो मुझे इधर पे मिली थी मैचेस मैंने ले ली है। हिंदी में तो माचिस बोलते हैं। चलो इसको ले लिया है। इधर भाई गेट खुला है, ये वाला भी। मैचेस हमें इधर फेंकनी नहीं होती, ये लकड़ी का लुड्डा उठाना है, इसको लगाना है चिमनी में और लगा देनी है इसमें आग। वैसे तो ये भाई एक यूजलेस टास्क है, पूरा नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा काम। ठीक है, लेकिन हमने कर दिया है पूरा। अब भाई मेन गेट से मैं जा रहा हूँ नीचे। एक्सेलरेटर मिल चुका है,
चाबी मिल चुकी है ट्रेन की, कॉइन भी मिल चुका है। अब मुझे केवल एक इलेक्ट्रिक स्विच चाहिए है। वो क्यों चाहिए वो मैं तुम्हें बता दूंगा। इधर गेट खुल चुका है, मैं चाहूँ तो इधर से भाग सकता हूँ फिलहाल में, लेकिन मेरे 100% टास्क पूरे नहीं हुए हैं तो मैं नहीं भाग रहा हूँ। अब मुझे सबसे पहले फिर से पत्थर चाहिए रहेंगे। तो भाई हम पत्थर की तलाश में इस घर के आसपास घूम रहे हैं। एक भी नहीं दिख रहा। चलो दिख गया है, एक तो दिख गया, लेकिन एक से मेरा काम बनेगा नहीं। मुझे कम से कम 2 चाहिए, गेम में 2 चाहिए, ठीक है। अदरवाइज मत ले जाना, है ना। वैसे तो 2 सबके पास होते हैं, जिसके पास नहीं है उसकी समस्या फिर अलग है। चलिए आते हैं मेन टॉपिक पे, अपने गेम पे। तो फिलहाल हमारे पास एक पत्थर है, एक की नीड हमें और है। जो हमें पत्थर भी सामने दिख रहा है और ग्रैनी भी, लेकिन हम ग्रैनी को इधर नहीं मारेंगे क्योंकि इधर से जब मैं ट्रेवल करके जाऊंगा मेन डोर तक तो मेरा जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, और उतनी देर में ग्रैनी में भी जाग जाए दोबारा। इसलिए मैं ग्रैनी को दौड़ा के मेन गेट तक लेके जाऊंगा। और मैंने जानबूझ के चूहे पे पैर रखा। अब ग्रैनी मेरे पीछे आ रही है और ग्रैनी को मैं इधर ही मार दूंगा। इसी के साथ मुझे 3 पत्थर मिल गए थे, तो एक हमने वेस्ट भी कर दिया है, मतलब मार दिया है ग्रैनी को। अब भाई हम ग्रैंडपा को भी बुला के मार ही देते हैं। तुम केवल एक जगह फोकस मत रखना इस पे, क्योंकि ग्रैंडपा कई बार इधर उधर से भी आ सकते हैं, मतलब इस साइड से और इस साइड से। जब ये एकदम विजिबल हो जाए तभी तुम भरोसा करना कि ये तुम्हारे पास इसी रास्ते से आएंगे। तो भाई अब हमें जाना है नीचे, और ये जो चाबी है इससे खुलेगा पैडलॉक। जो वेस्ट लगाने वाली जगह है उधर पे जो तुम्हें ताला दिख रहा है उसकी ये चाबी है, इससे हमने ये खोला है। ये है इलेक्ट्रिक स्विच। ट्रेन में जो नीचे ट्रेन खड़ी है उसमें नहीं है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी लाने के लिए हमें ये इलेक्ट्रिक स्विच लगाना होगा इस जगह पे। इधर से हमें इस लीवर को चालू कर देना है और इससे आ जाएगी ट्रेन में इलेक्ट्रिसिटी। ट्रेन में इलेक्ट्रिसिटी तो आ चुकी है। इधर मेरे पास ट्रेन की चाबी है जो मैं डाल दूंगा ट्रेन के अंदर, ठीक है। ये एक टीसी मशीन है जो ये सामने दिख रही है, जो हमारे पीछे पीछे घूम रही है। तो भाई ये टीसी क्या काम करता है, टीसी टिकट चेक करता है। टिकट कैसे मिलेगा वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो भाई ये बड़ा एक ऑथेंटिक टाइप का गेम है ना। तो इस गेम में तुम्हें टिकट चेक करानी होती है, और टिकट चेक कैसे कराओगे वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो भाई हमने ये एक्सेलरेटर नहीं, ये है एक, हाँ एक्सेलरेटर ही है भाई, गलत बोल गया मैं, कोई बात नहीं। एक्सेलरेटर हमने नीचे डाल दिया है। और भाई ग्रैनी के जागने का टाइम भी हो चुका है, इसलिए इधर इधर देख लेना। और ये देखो ग्रैनी आ चुकी है। ग्रैनी से बच के हम भाग रहे हैं। अब भाई मुझे इधर से टिकट लेना है कॉइन देके, और ये देखो ये मिल चुका है मुझे टिकट, और टिकट लेके मैं भाग रहा हूँ नीचे क्योंकि मेरे पीछे आ रखी है ग्रैनी। ओ भाई, तो टिकट जो है हमने लिया है, तुरंत लिया है। ये टिकट हमें देना होता है टीसी मशीन को, जो तुमने अभी देखी थी। उस टीसी मशीन को हमें ये टिकट देना पड़ेगा। उसके बाद ये टीसी मशीन खोल देगी ट्रेन के दरवाजे, ठीक है। ट्रेन के दरवाजे ये खोलेगी और अंदर जाके हमें सबसे पहले लगाना होता है ये एक्सेलरेटर और ट्रेन की चाबी। तो भाई ट्रेन की चाबी तो हमें लगानी ही है, जो हमने लगा दी है। लेकिन जब ग्रैनी ग्रैंडपा आसपास हो तो हीरो मत बनना कि तुमने ट्रेन के गेट लगा दिए हैं, तो ग्रैनी ग्रैंडपा आसपास आ नहीं सकते। आ जाएंगे अंदर, है ना। और ट्रेन के गेट लगाए बिना ट्रेन चलेगी नहीं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। ऐसे और वीडियोस के लिए लाइक सब्सक्राइब कर देना। गेम हो चुका है हमारा ख़त्म। हम लास्ट टाइम ग्रैनी ग्रैंडपा को बुला लेते हैं दर्शन देने के लिए। ये आ चुके हैं ग्रैनी ग्रैंडपा, और तीसरी सेलेंट्रीना को भी हम बुला लेते हैं। ये आ चुकी है सेलेंट्रीना।
गेम हो चुका है इधर खत्म।